नमस्कार, क्या आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। एक शेर से खबर की शुरुआत करते हैं। अजब हुआ कि परिंदे उड़ान भूल गए, अजब हुआ कि परिंदे उड़ान भूल गए, जमी पे रहने लगे, आसमान भूल गए। जरूरतों ने कुछ ऐसा बना दिया पागल, हम अपना नाम व नसब खानदान भूल गए। आइए चलते हैं खबर पर। देश में भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए गठित लोकपाल संस्था अब खुद एक लग्जरी अपग्रेड करने जा रही है। लोकपाल अध्यक्ष और सातों सदस्य अब 7 लाख की BMW 330 LI कारों में सफर करेंगे, वो भी सफेद रंग की लंबी चमचमाती जर्मन तकनीक वाली लग्जरी मशीनों में, जो न सिर्फ तेज और सुरक्षित है बल्कि देश की प्रशासनिक सवारी संस्कृति का एक नया प्रतीक भी बनने जा रही है। अब चर्चा है भ्रष्टाचार पर नजर पर सवारी बनेगी खबर। भ्रष्टाचार पर निगरानी रखने वाली संस्था के लिए चुनी गई ये कारें किसी फिल्मी सीन से कम नहीं है। BMW 330 LI एक लॉन्ग व्हील बेस LWB मॉडल है, यानी पीछे बैठने वालों के लिए अतिरिक्त लेग रूम, बढ़िया आराम और सेडान की फर्स्ट क्लास फील देगी। इन गाड़ियों की कीमत करीब 7 लाख प्रति यूनिट बताई जा रही है। 7 गाड़ियों की कुल कीमत 5 करोड़ रुपए से ज्यादा बैठेगी। सवाल यह है कि कारें शानदार है, सवाल यह है कि क्या भ्रष्टाचार पर निगरानी के लिए भी लग्जरी लेवल जरूरी है? सबसे आधुनिक और सुरक्षित सवारी है ये। BMW 330 LI मॉडल को उसकी तेज रफ्तार, बेहतरीन स्थिति, एंटी कोलिजन सिस्टम, एयरबैग से लैस सेफ्टी फीचर्स और शानदार इंटीरियर के लिए जाना जाता है। इसे चलाना सिर्फ एक ड्राइव नहीं बल्कि एक अनुभव होता है। सूत्रों के मुताबिक टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और गाड़ियों की डिलीवरी अगले महीने तक होने की उम्मीद है। लोकपाल के अध्यक्ष और सभी 7 सदस्य इन नई कारों में चलेंगे, जो उन्हें न सिर्फ आराम बल्कि एक स्टेट सिंबल भी देगा। अब बहुत जल्द ड्राइवरों को मिलेगी BMW की ट्रेनिंग। BMW कंपनी लोकपाल के ड्राइवरों को 7 दिन की ट्रेनिंग देना अनिवार्य किया है। इस दौरान उन्हें कार की टेक्नोलॉजी, ड्राइविंग मोड्स, ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम, सेफ्टी फीचर्स और डिजिटल कंसोल के बारे में विस्तार से सिखाया जाएगा। यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग अब सिर्फ फाइलों में नहीं बल्कि 70 लाख की हाईटेक गाड़ियों की सवारियों में दिखेगी। अब सवाल उठ रहे हैं लोकपाल की लग्जरी पर, लोगों के बीच में सवाल उठ रहे हैं। भले ही लोकपाल संस्था देश में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन का चेहरा हो, लेकिन जनता के बीच ये चर्चा जोरों पर है कि जब आम नागरिक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में न्याय की उम्मीद में भटकता है, तब निगरानी रखने वाले खुद BMW में क्यों बैठे? लोकपाल की इस हाई एंड खरीद पर सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है। कुछ इसे प्रतिष्ठा और सुरक्षा की जरूरत बता रहे हैं, तो इसे कुछ जनधन की बर्बादी कह रहे हैं। अब लोकपाल के बारे में आपको थोड़ा बता दें। भारत में लोकपाल एक बहुसदस्यीय संस्था है, जिसकी संरचना लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत निर्धारित है। लोकपाल की संरचना क्या है? लोकपाल में कुल 9 सदस्य हैं, जिसमें एक अध्यक्ष और 8 सदस्य। अभी इन 8 सदस्यों में 4 न्यायिक सदस्य होते हैं और 4 गैर न्यायिक सदस्य होते हैं। वर्तमान में लोकपाल अध्यक्ष जस्टिस अजय मणिकरण हैं। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। उन्होंने जुलाई 2023 में लोकपाल के अध्यक्ष पद पर कार्यभार संभाला। कार्यालय लोकपाल का नई दिल्ली में है और जो राज्य स्तर पर लोकायुक्त नियुक्त किए जाते हैं, वो राज्य सरकार के अधीन कार्य करते हैं, अर्थात केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त। ध्यान दें, कुछ नामों में नियुक्ति हाल ही में हुई है और कुछ चेंज हो सकते हैं। अब नंबर 1 पर है अध्यक्ष अजय मणिकरण। 10 मार्च 2024 को उनकी नियुक्ति हुई है। अब सदस्यों में न्यायिक सदस्य में है लिंगप्पा नारायण स्वामी, 12 मार्च 2024 को सदस्य बने। न्यायिक सदस्य संजय यादव 12 मार्च 2024 को सदस्य बने। न्यायिक सदस्य ऋतुराज अवस्थी 27 मार्च 2024 को सदस्य बने। अब गैर न्यायिक सदस्य में सुशील चंद्र 12 मार्च 2024 को सदस्य बने। गैर न्यायिक सदस्य में अजय व पंकज कुमार हैं।
अब इस खबर का हम थोड़ा कंक्लूजन करते हैं कि भारत में जहां भ्रष्टाचार की जांच का मकसद जन सेवा की सादगी और पारदर्शिता होना चाहिए, वहीं अब ये विलासिता और वैभव की परतों में लिपटता दिख रहा है लोकपाल का कर्तव्य। ईमानदारी पर पहरा देना, ना कि ऐश्वर्य का प्रदर्शन करना, ये सवाल बन रहा है। जब नैतिकता BMW की पिछली सीट पर बैठ जाएगी तो सवाल तो उठेंगे ही। भ्रष्टाचार पर निगरानी रखने वाली संस्था का BMW में सफर करना सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि व्यवस्था का आईना है, जहां ईमानदारी का पहरेदार खुद वैभव का वारिस बनता जा रहा है। लोकपाल को जनता ने इसलिए नहीं बनाया था कि वो लग्जरी की चमक में खो जाए, बल्कि इसलिए कि वो अंधेरों में रोशनी तलाशे। लेकिन अब लगता है जहां जांच होनी थी फाइलों में, वहां अब चमकेगी कार की हेडलाइट। अगर भ्रष्टाचार पर नजर रखने वाली संस्था खुद वैभव के घेरे में बैठ जाएगी तो ईमानदारी की पुकार सायरन की आवाज में कहां सुनाई देगी। BMW की रफ्तार चाहे जितनी भी तेज हो, सवाल यह है कि क्या नैतिकता की रफ्तार भी उतनी ही तेज बढ़ेगी? क्योंकि जब लोकपाल की सवारी BMW हो, तब जनता यही पूछेगी कि भ्रष्टाचार पर नजर रख रहे हैं या आराम पर। इस शेर से खबर का समापन करेंगे। जब उसने चांद हथेली से छू लिया मुझको, जब उसने चांद हथेली से छू लिया मुझको, सफर की जो भी थी सारी थकान भूल गए। अजब हुआ कि अदालत में कल खिलाफ उसके बयान देने गए थे, बयान भूल गए। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। जय हिंद।